चलिए, लिप्स और माउथ, नोज के बाद आता है लिप्स और माउथ। लिप्स यहाँ पे दिखाई देगा, 1 मिनट, मैं यहाँ बैठू, दिखाई देता है लिप्स, लिप्स के पार्ट और माउथ के पार्ट में कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है, बताइए। चलिए, कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है? माउथ से कौन सा ऑर्गन कनेक्टेड है? बहुत इजी है। यस मैम, कान। स्टमक मेरिडियन, लिखिए, लिप्स और माउथ के साथ कनेक्टेड है स्टमक मेरिडियन। हम खाना खाते हैं, कहाँ जाता है? पूरा स्टमक में। तो ये ऐसे याद रखो तो याद रह जाएगा। चलिए, प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे? ये पॉइंट कब लेंगे? ये वाला पॉइंट हम कब लेंगे कि लिप्स और माउथ का पॉइंट हमें कब लेना है? होठों का फट जाना, होठों का फट जाना। फिर दांतों का दर्द, माउथ के अंदर ही हमारे टीथ होते हैं, तो ये भी उसमें इंक्लूड है। तो दांतों का दर्द, फिर जॉ पेन, यहाँ पे अंदर पूरा, जॉ के अंदर पूरा यहाँ पे पेन होता है, तो ये भी पॉइंट यही लेना है पॉइंट। पायोरिया, यानी कि गम्स में और टीथ के बीच में पस हो जाना। पायोरिया मतलब गम्स और टीथ के बीच में पस हो जाना। फिर माउथ अल्सर, यानी मुंह के छाले पड़ जाना। फिर कैविटीज और बैड स्मेल, मुंह से बास आती है कभी कभी। तो ये सारे प्रॉब्लम है, तो एक ही पॉइंट है यहाँ पे लिप्स वाला, ठीक है। चलिए, और स्टमक मेरिडियन साथ में लेना है हमें। लिप्स माउथ में अगर ये सारे प्रॉब्लम हो तो हमें स्टमक मेरिडियन के साथ यहाँ पे भी 2 स्टार मैग्नेट लगा के या मेथी दाना लगा के ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। चलिए, उसके मसाज पॉइंट लिखिए। E6, E6, E for elephant, E6, फिर E4, E6 और E4, और GL11, ये तीनों पॉइंट है। E6, E4 और GL11। ये क्या है मैम? E6 ये मसाज पॉइंट है, ये तीनों बोली में वो मसाज पॉइंट है। हमें उस पे ट्रीटमेंट करने से पहले, पॉइंट लगाने से पहले, यहाँ पे पॉइंट लगाने से पहले ये पॉइंट पे मसाज करना है, ठीक है। ये हैंड में है? कहाँ पे है? हैंड में है क्या? आपने बुक देखी नहीं लगती है? बुक देखिए, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है। मैम, ये बुक आपने पीडीएफ भेजी है क्या? भेजी है, हाँ भेजी है पीडीएफ। अच्छा, मेरा ये फर्स्ट डे है आपकी क्लास का, तो अरे मेरे बाप रे। पास नहीं है। हाँ, ठीक है, ग्रुप में फिर से सेंड कर देती हूँ। आप कौन से ग्रुप में है? लाइफ मेंबर ग्रुप में। तो लाइफ टाइम में तो मैं, ठीक है, मैं पीयू सर को बोलूंगी, मगर वो मैं भेज आज देगी। ही ज्वाइन हुई हूँ सब में। अच्छा, ऐसा है, ओके। हाँ, फर्स्ट डे है मेरा आज, ओके ओके। इसलिए। और आपने E6 और E4 बोला, और थर्ड क्या बोला आपने? GL11, GL11, ओके। हाँ ठीक है। चलिए, ये मसाज के पॉइंट है, साथ में स्पाइन के पॉइंट लेने हैं, मैंने आपको बताया था, इस तरह से करना है पूरा। अब एक, अगर होठों का फट जाना होता है तो यहाँ पे आप क्रीम या किसी ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं। पहले क्रीम या ऑयल से जब प्रेशर देते हो ना, तो उसकी जगह मसाज कर लीजिए, क्रीम ले लीजिए, आप जो भी क्रीम यूज करते हो उससे, क्रीम से ये यहाँ पे मसाज कर लीजिए। अगर देख लीजिए, एक मिनट, पूरा लाइट आता है, मैं इस तरह से बैठती हूँ। अगर
इस तरह से मसाज करोगे तो चारों फिंगर के लिप्स में, लिप्स का वहां कॉरस्पॉन्डेंस कहाँ पे है, इंसेक्ट सिस्टम पे, यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉइंट मसाज हो जाएगा और अंगूठे का भी पॉइंट मसाज हो जाएगा। तो इस तरह से आप मसाज करोगे क्रीम से लेके 1 मिनट तक, दोनों हाथ में इस तरह से मसाज करोगे तो होठों का फटना कम होगा, ठीक है। और उसके साथ मसाज करोगे तो दांत के प्रॉब्लम जो मैंने अभी अभी प्रॉब्लम बताए वो भी अच्छे से सॉल्व हो गए। और एक माउथ अल्सर के लिए है कि शहद लगाना चाहिए, मुंह में अंदर शहद लगाना चाहिए, या फिर दूसरा उसका टिप्स है मकोई के पत्ते चबाने चाहिए और फिर थूक देने चाहिए। अब मकोई के पत्ते कहाँ मिलते हैं ये मत पूछो, वो आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाते हैं। मकोई मतलब क्या? मकोई के पत्ते, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने ये लिखा है मगर मुझे भी नहीं पता है, मगर ये कारगर पेड़ है, उपाय एक पेड़ है मैडम, हाँ ये मकोई, और हाँ उसमें लाल लाल गोली गोली सी होती हैं, और अच्छा ये और आयुर्वेदिक दवाई है ये, हाँ, बहुत सारे उसका काढ़ों वगैरह में सूखे यूज होती पत्ते, है। आई थिंक सूखे पत्ते भी आई थिंक आयुर्वेद की शॉप हिमिशा में मिल मैम, जाते हैं। हिमिशा मैम, जल्दी से खा लेगा वो। मे, मेरे पास वो पेड़ है मेरे घर में। अच्छा हाँ, तो हिमिशा मैम, अगर माउथ अल्सर है तो मकोई के पत्ते चबा के थूक देना है, तो उससे काफी आराम ठीक लगेगा, है, मुंह में उसका हिमिशा रस अब आएगा आप ना। अपना वो झाड़ हाँ दिखा दीजिए हम सबको। चलो हमेशा मैम, चलो, हिमिशा वो मैम, आज तक वो पेड़ यूज नहीं हुआ था, हेलो, अब इसका पेड़ का यूसेज बोलिए मिल गया। बोलिए, एक एक थैंक यू। करके बोलिए। હેમિશા બેન, આ છે ને આપણે ગુજરાતીમાં એને ચણોઠીના પાન કહીએ છીએ। अच्छा, चणोठी ना पान के भाई, ओके हाँ, હા, ओके ઓકે, ठीक है એ લખી सुनीता जी हमको पेड़ हाँ। दिखा दे। हाँ मैं आपके पास भेजूं कैसे? चक्कर अरे ये ग्रुप है। में डाल दो। ग्रुप में डाल देना, सब देख सही लेंगे। है, सही है, सही है फोटो ठीक है। तो डाल और सकती हूँ मैं। पेस्ट वाला अब ये पत्ते वत्ते अगर पेड़ साथ में ना हो तो कोई बात नहीं, शहद तो मिलता है, घर में ही होता है, तो शहद लगा दोगे तो भी काफी आराम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये लिप्स और माउथ का क्लियर हुआ सबको? हाँ, चलिए बोलते जाइए। ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है अल्सर। ये होता है, मगर अगर हमें दवाई नहीं लेनी है तो हमें माउथ अल्सर के लिए ये शहद लगाना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो भी काफी कारगर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्रोट की तरफ। अगर ये वाला पार्ट हो गया क्लियर पूरा, अब आता है थ्रोट का पार्ट, उसके बाद ईयर लेते हैं, ठीक है। थ्रोट का पार्ट कनेक्टेड टू हार्ट, लिख लीजिए। नेक और कनेक्ट, थ्रोट का पार्ट यहाँ पे होता है, वो कनेक्टेड सीधा हार्ट से होता है। थ्रोट में इंक्लूडेड क्या होता है, ये पार्ट में इंक्लूडेड क्या होता है, यहाँ पे एसोपेगस, विंड पाइप, टॉन्सिल और वॉइस बॉक्स, लिख लीजिए। एसोपेगस, विंड पाइप, टॉन्सिल, वॉइस बॉक्स, लार्नेक्स भी बोलते हैं उसे, टॉन्सिल को जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लार्नेक्स भी बोलते हैं। तो ये सारे लैरिंग्स बोलते हैं मैम। लैर्निक्स, हाँ वही बोलते हैं, लार्नेक्स, लैरिक्स, लार्नेक्स नहीं, लैरिंग्स। ओके। तो ये वॉइस बॉक्स, विंड पाइप, टॉन्सिल और एसोफेगस, ये सारे थ्रोट के एरिया में आते हैं, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम कौन कौन से, चलिए बताइए। कनेक्टेड टू हार्ट है, इसमें प्रॉब्लम कौन कौन से आते हैं बताइए। सबसे पहले थ्रोट आए तो क्या याद आए, चलिए लिखिए। थायराइड सबसे पहले याद आना चाहिए। थायराइड का पार्ट, प्रॉब्लम ये हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड दोनों, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड दोनों। फिर गले में इंफेक्शन, फिर सॉर थ्रोट मीन्स गले में खिचखिच होना, सॉर थ्रोट। फूड पाइप प्रॉब्लम, अगर कभी कभी गले में खाना अटक जाता हो तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करना।
फिर आवाज चली जाना, वॉइस बॉक्स है तो इसके साथ से कनेक्टेड क्या है, आवाज चली जाना। और अगर कभी कुछ ठंडा ज्यादा खा लिया हो तो गला खराब होना, तो ये भी यहाँ पे भी यहाँ ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। थ्रोट पे और हार्ट का पॉइंट ले लेना है, ये दोनों पॉइंट ले लोगे तो ये सारे प्रॉब्लम में काम आएगा। थायराइड फिर से रिपीट करती हूँ, थायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, इन्फेक्शन, फिर सोर थ्रोट, फूड पाइप प्रॉब्लम, आवाज चली जाना और गला खराब होना, ठंडा या ज्यादा ठंडा खा लिया हो, अभी तो गर्मी की सीजन में गोला खा लिया हो तो गला खराब हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम के लिए मसाज पॉइंट कौन से है लिखिए, चलिए। J21, J21, फिर J17, 1717, J1717 और J21। फिर P7, मैम और पी या बी, पी या बी, पटना या बॉम्बे? हाँ, P फॉर पटना। अच्छा, ओके। P7, आपने बोला J21, J17, फिर से J21। हाँ नहीं, फिर P7 बोली मैं। अच्छा, ओके। हाँ, और E36, 36, E36 फिर से रिपीट करती हूँ, J21, J17, P7 और E36, ये 4 पॉइंट है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैं भी न्यू हूँ, आज ही ज्वाइन किया है, तो ये J स्टैंड्स फॉर और E स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये सारे पॉइंट देखिए, ये अगर हमें कोई भी बीमारी है तो एक्यूप्रेशर में क्या होता है, जितना मसाज करोगे उतना ही बीमारी जल्दी क्लियर होगी, ठीक है। तो ये मसाज पॉइंट है जो हमें मोक्सा और सुजोक की बुक में दी हुई है। ये जो मसाज पॉइंट है ये रिलेटेड तो जो ऑर्गन में बता रही हूँ, अगर ये थ्रोट है तो थ्रोट के रिलेटेड मसाज पॉइंट है। अगर थ्रोट में प्रॉब्लम है तो अगर इस पॉइंट पे मसाज करोगे तो पेशेंट काफी हद तक आराम मिलेगा, पेशेंट को बीमारी जल्दी ठीक होगी, ठीक है। हाँ, बट मुझे वो मालूम है, ट्रिपल वार्मर, SI मेरिडियन वगैरह, बट ये J वो नहीं है, ये वो नहीं है। अच्छा वो अच्छा आपने TCM के पॉइंट बोल दिए, यहाँ पे अच्छा, सिर्फ सुजोक है, सुजोक की तरह से ही हमें सोचना है और ये पॉइंट सारे अलग है, ठीक तो है। इसका बुक आप, मैं बैट अप्रैल 2022 ग्रुप में हूँ, तो आप हाँ उसमें डाल दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं डाल दूंगी। थैंक यू। चलिए, J21, J17, P7 और E36, ठीक है। मसाज पॉइंट आ गया, प्रॉब्लम आ गया, थ्रोट में मतलब क्या है ये सब आ गया, कनेक्टेड ऑर्गन आ गया, पूरा प्रोटोकॉल हमारा रेडी, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें कुछ प्रॉब्लम, थ्रोट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम? यहाँ पे आप बड़ा वाला क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो, थ्रोट के एरिया में यहाँ वाला क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो, ठीक है। बड़ा वाला होता है ना वो। अगर ठंडा खाया और गला खराब हुआ तो नमक वाले पानी से क्या बोलते हैं, गरारा कीजिए, इससे काफी हद तक फायदा होगा। मैम, ये थायराइड वाले पेशेंट्स को ये क्लस्टर मैग्नेट लगाने से फायदा होता है यहाँ पे? फायदा होता है, फायदा होता है, क्लस्टर मैग्नेट ही लगाना चाहिए उनको तो। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए एक उपाय बताती हूँ, मैंने किया है, मेरे हस्बैंड को बहुत ही फायदा हुआ है, उनके गले में हमेशा खिचखिच रहती थी, तो मैंने क्या किया, शहद लिया, उसमें काली मिर्च को कूट के थोड़ा डाल दिया, चुटकी जैसा, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच शहद लिया, काली मिर्च को चुटकी कर जितना उसमें शहद में डाल दिया
और रात को खाने के बाद रात को जब सोने जाए तब लेना है ये, और फिर पानी नहीं पीना है। ये करके देखिए, काफी आराम मिलेगा। जिस तरह से हम सीतोपलादी और शहद लेते हैं ना, उसी तरह से ये काली मिर्च और शहद काफी फायदे कारक है। किया है मैंने, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। शहद और काली मिर्च गले की खाराश के लिए। पॉइंट तो लगा नहीं है, मगर इसके साथ ये करोगे थोड़ा थोड़ा तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। चलिए, क्लियर हुआ थ्रोट का प्रॉब्लम सब? चलिए, अब आती है ईयर की बारी। इस पे अंगूठे पे जो बाकी रहा वो सिर्फ ईयर बाकी रहा, ठीक है। यहाँ पे 2 ईयर के साइड में, एक साइड और ये दूसरी साइड, दोनों साइड ईयर का पॉइंट है। चलो, ईयर किससे जुड़ा हुआ है बताइए, नए लोगों को कुछ आइडिया है? ईयर किससे जुड़ा है? किडनी। यस, किडनी से। ईयर इज कनेक्टेड टू किडनी ऑर्गन, ठीक है। तो ईयर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो साथ में किडनी लेनी ही है। अब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है बताइए। चलिए, टिनाइटस, सबसे पहले तो टिनाइटस लिखते जाइए। टिनाइटस, लॉस ऑफ हियरिंग, लॉस ऑफ हियरिंग, ये ट्रीटमेंट लंबी चलेगी मगर फायदा होता है, ठीक है। फिर पर्दे की प्रॉब्लम, ईयर के अंदर पर्दे की प्रॉब्लम। कभी कभी कान से पस निकलता है, तो अगर ये पॉइंट पे ट्रीटमेंट करोगे, राजमा लगाओगे साइड पे या क्लस्टर मैग्नेट लगा दोगे, स्टार मैग्नेट लगा दोगे या मेथी दाना, तीनों में से कुछ भी लगा दोगे तो फायदा होगा, ठीक है। फिर ईयर के बाहरी पार्ट में दर्द होता हो तो भी यहाँ पे कर सकते हो। ये ईयर के बाहरी पार्ट में दर्द हो तो ईयर के बाहरी पार्ट में देख लीजिए, मैं आपको पॉइंट, प्रॉपर पॉइंट बताती हूँ किस तरह से दबाना है। ये वाला पॉइंट दिखाई देता है सबको? दिखाई देता है तो यहाँ बोलो। दिख रहा है। हाँ, ये पॉइंट 1 मिनट तक मसाज करिए, 1 मिनट तक अच्छा। मसाज करिए। अगर सीवियर पेन होगा कान में तो काफी हद तक आराम मिलेगा। ये पॉइंट पे मसाज करिए, ठीक है। चलिए, मसाज पॉइंट लिखिए, 2 ही है, TR5 और TR21, TR5 और TR21। जो कान वाली जो आपने बताई थी अभी जो दबा रहे थे आप, वो कौन हाँ। सी वाली है? TR5 है, 21 है? ये अलग है। अच्छा, ओके ओके ये ओके, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो आप मुझे लॉस ऑफ हियरिंग का जरूर बताइएगा, मुझे बहुत कम हाँ, सुनाई देता है। ये हाँ, लॉस, साथ में किडनी का भी ट्रीटमेंट करिए। यहाँ पे हाँ। दोनों तरफ दो स्टार मैग्नेट इस तरफ, 2 स्टार मैग्नेट इस तरफ लगा के छोड़ दीजिए रात भर, सुबह फिर लंबे समय तक ट्रीटमेंट करिए, फर्क ठीक पड़ेगा। है ठीक है ठीक है, राइट, थैंक यू। और ये TR5 और TR21 पे मसाज कीजिए। ये ईयर के रिलेटेड है तो असर होगी आपको, ठीक है। हेमिशा मैम, क्या हाँ, आपने बोलिए। टिनिटस में आपने रिजल्ट देखा है? टिनाइटस में मैंने, कोई मेरा पेशेंट अभी तक आया नहीं है। Because अगर tinnitus is आएगा, something, tinnitus is something which is not treatable. In allopathy, it is not treatable. In homeopathy, we have tried, we have got at least 50 to 60% result, but it is totally not treatable. That is why I'm asking, have you seen results with Sujok in tinnitus? एक बात बोलूं, ट्रस्ट के साथ करोगे तो कुछ भी फर्क वो तो पड़ेगा। पता है, वो हाँ, सब पता है, ट्रस्ट लेकिन के साथ करोगे तो कोई कुछ भी हो सकता है। no, but नहीं, it is डॉक्टर से नहीं medically, होता it है। is नहीं, it is सुनो, medically very difficult to treat this हाँ, condition. मेडिकली डिफिकल्ट है, सही है, मुझे पता है, मगर अगर पेशेंट को ट्रस्ट होगा आप पे और आप ट्रस्ट के साथ करोगे तो टिनाइटस भी फर्क पड़ेगा। No, that is why I'm ये लिख लो। asking. आपको ऐसा एक्सपीरियंस है क्या?
हाँ, मैं इस टीनाइटस का मैंने नहीं किया है, हाँ अभी वो मैंने अभी नहीं, कोई पेशेंट नहीं आया है, मगर आएगा तो मैं ये ट्रीटमेंट करूंगी उनको और अच्छे से उनको ट्रीट हाँ करके तो आप ठीक मुझे करूंगी। प्लीज बताना, बिकॉज इफ इट इज इफेक्टिव इट इज वेरी ये गुड, हेलो बिकॉज पीपल आर सफरिंग विद दिस, यू नो, इट इज वेरी गुड इफ वी कैन गिव देम रिलीफ, करेक्ट। उस पे मसाज पे जोर देना पड़ता है, पॉइंट लगाने पड़ते हैं। उनको रिलीफ देना बहुत जरूरी है, वो बेचारे बहुत हाँ, सफर करते हैं, बहुत सफर करते हैं। हाँ आप अच्छे से ट्रीट टॉपिक कौन करोगे। सा है हमेशा? हाँ बोलिए। ईयर का, कौन सा टॉपिक है? ईयर ईयर ये कान का। टिनिटस कान का सर, क्या? सर टिनिटस, टिनिटस तो टिनिटस आखिर है क्यों? ठीक है, भैया सर आप म्यूट हो गए। हाँ सर, tinnitus is very difficult to treat, correct? In allopathy they don't have any treatment. Homeopathy we have tried and we have got at least 80%, 60%. I have got result in my patient. They have given me lot of blessings saying it is better, but fully it is not treatable. That is why I'm asking, has anybody seen results Actually, with sujok and just listen. acupressure with tinnitus? Okay, I have treated tinnitus in half an hour, completely cure. That is what I'm asking. Okay. If that is the case, it is wonderful because people are suffering, sir. They are really suffering. Even Parkinson, I have treated some patient. Okay, get results in 2 to 3 minutes. Actually, if you go on energy level, okay, you must understand the problem. Okay, एक्चुअली लिखने के लिए जो पार्किंसन का जो प्रॉब्लम है ना, लोग कहते हैं कि वो ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, इवन हम लोग बिजली के तारों से जो है उसको 2 मिनट में हम लोगों ने ठीक किया। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मिरेकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मिरेकल नहीं होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार में ट्रीटमेंट करें और इस तरह से रिजल्ट आ जाए, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ट्रीटमेंट से रिजल्ट आता है। तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और सभी मेथड जो हैं, सभी क्लिनिकल मेथड्स जो हैं, उनका अपना अपना एक बाउंड्री होती है। ठीक है, और उस बाउंड्री में कुछ चीजें बहुत अच्छी कर सकते हैं और कुछ चीजों को अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात रही टिनिटस पे, व्हाई टिनिटस हैपन। हम लोग को क्लिनिकली उसको समझने की जरूरत है कि टिनिटस क्यों होता है। ठीक है, तो ये हीट फॉर्मेशन है किडनी में। ठीक है, हीट एंड विंड, ये फॉर्मेशन है किडनी के लिए। ठीक है, तो GB41 इसके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। GB41 एक्चुअली क्या करता है ना, गॉल ब्लैडर के विंड को जो है ना कम करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के विंड को कम करता है। ठीक है, क्योंकि आवाज कहीं भी आ रही है, कहीं भी कोई साउंड आ रहा है, तो साउंड जो है विंड एनर्जी। ठीक है, तो विंड एनर्जी जब हाइपर होती है, यांग होती है, तो आवाजें तेज होती है। तो टिनिटस में कई सारी आवाजें हैं, कभी रिंग रिंग इस तरह का आवाज होता रहता है। ठीक है, और कभी जो है ना पानी के जैसे जो है आपका ये पानी कलकल जैसे बहता है, उस तरह का आवाज आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का टिनिटस हो सकता है। ठीक है, इसको अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहें तो इस चीज को ध्यान दें, किडनी जो है उसमें जल तत्व जो है उसकी कमी, वाटर कंपोनेंट की कमी इसका एक बड़ा कारण है। ठीक है, और वाटर कम कैसे होता है? अगर अग्नि बढ़ जाए तो जल कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अपना ये कॉन्सेप्ट देना होता है कि किडनी में प्रॉब्लम है तो ईयर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, दांत में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हमारा रूट कॉज किडनी। ठीक है, और यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं है, जिस कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हमें वाटर का इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर का इंटेक मतलब किडनी में हम लोग वाटर कैसे डालेंगे किडनी में? ब्लैक कलर से और
ब्लू कलर से। किडनी को हम लोग क्या देंगे, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि हम अगर पानी देंगे ना इसमें, ठीक है, तो किडनी का हीट जो है कम होगा, और किडनी का हीट जो है आपके कान में आवाजें पैदा करता है। ठीक है, तो ये संभव है कि हम लोग किडनी का हीट को कम कर सकते हैं, और किडनी का हीट कम करेंगे तो फिर क्या है ना कि बाकी ये जल तत्व बढ़ेगा, वाटर एलिमेंट बढ़ेगा, और वाटर एलिमेंट जब बढ़ेगा तो आपकी आवाजें कम होंगी। और ऐसा देखिए, ये टिनिटस जो है अगर आप उसको ट्रीट करना है ना आपको, ठीक है, तो हम लोग अभी जो ट्रीटमेंट बता रहे हैं ना उसमें आप वायर का यूज कीजिए। ठीक है, वायर, बिजली का तार हमेशा है आपके पास। हाँ सर बोलिए। वायर से जो है ना जीबी चैनल को सीडेट कर देंगे, जीबी चैनल पे वायर लगा देंगे। ओके। ठीक है, हम्म। और ये एक हुआ, इसको चेक करेंगे जीबी चैनल। दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल वायर लगा के चेक करेंगे। ठीक है, ये तेजी के साथ रिजल्ट आ सकता है। और देखिए अब है कि हर सिस्टम का अपना अपना जो है लिमिटेशन है, जैसा कि हमने कहा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को ठीक करते हैं, और वो ये समझने का मतलब ये कहती है कि हम अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति किसी एक खास कंटेंट को स्टडी करता है तो उसमें डीपली चला जाता है, तो ऐसा हमेशा होता है, हर मेथड में ये होता है। और कलर थेरेपी में भी, या फिर होम्योपैथी में भी, या फिर जहाँ भी, हर पैथी में जाने के बाद वो कहा जाता है कि नहीं भाई ये चीज ठीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन पेशेंट तो वहां जाके रिटर्न आ चुका है, तो वो बताता है कि इससे ठीक नहीं हुआ। तो हर मेथड कहता तो जरूर है कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन कितना होता है कितना नहीं होता है ये डिपेंड करता है। और रही बात एलोपैथी में भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है ठीक है, और किन्हीं को हो जाता है किन्हीं को नहीं होता है। जो दवाएं आप देते हैं किसी मरीज को जो है वो एकदम सूट कर जाएगी, किसी मरीज को नहीं सूट करेगी, जो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप नेचर को समझ के अगर ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो बेस्ट ट्रीटमेंट वही माना जाता है, क्योंकि एक ही दवा जो है अलग अलग लोगों पे अलग अलग असर करती है। तो हम लोग अगर प्रयास करें तो सबसे अच्छा तो वही होगा कि नेचर को समझ के हम करें, लेकिन अगर नहीं करें तो भी है, उपाय तो तब भी है। तो ये जो भी बीमारी, सुनिए अब आप इस चीज पे, जो भी बीमारी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत तेज है, वो यांग नेचर का है, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जो बीमारी यिन नेचर की है, धीरे धीरे है लेकिन कंटिन्यू है, उसको ठीक करने में काफी समय लगता है। ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरा, जो बीमारी स्ट्रक्चरल है उसको कंट्रोल करने में ज्यादा समय लगेगा, जैसे कि स्वेलिंग आ गई किडनी में, तो इसको जो है हम लोग काफी समय लगेगा इसको करने में। ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल बीमारियां होती हैं उनको आप जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। फंक्शनल और यांग नेचर की, मतलब बहुत तेज बीमारियां, उनको वो जितने तेज है ना उतना ही जल्दी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस एंगल पे टिनिटस जो है ना एक यांग बीमारी, तेज बीमारी है। ठीक है, इसलिए इसको आसानी से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब कान से बहने की बीमारी आए ये समय लेगा। ठीक है, क्योंकि यांग नेचर नहीं, वो यिन नेचर का है। ठीक है, तो हम लोग के पास अगर कोई बड़ी बीमारी आती है तो जल्दी ठीक होगी। अच्छा, टिनिटस के साथ डैम्पनेस हो, ठीक है, तो विंड और डैम्प एक साथ हो सकता है। मोनिका जी, विंड और डैम्प एक साथ हो सकता है। आप किडनी के विंड को सीडेट कर दीजिए। ठीक है, किडनी के विंड को सीडेट कर दीजिए, डैम्प को भी सीडेट कर दीजिए। अगर वैसा कंडीशन में है तो आप दोनों कर सकते हैं, किडनी के विंड और डैम्प दोनों को सीडेट कर सकते हैं। और किडनी के विंड को अगर आप सीडेट करेंगे तो विंड कहाँ से आ रहा है, तो लीवर से आ रहा होगा या गॉल ब्लैडर से आ रहा होगा, तो जनरली यहाँ पे गॉल ब्लैडर से आता है।
तो गॉल ब्लैडर के विंड को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और डैम्प कहाँ से आता है? डैम्प स्प्लिन से आता है, तो स्प्लिन के डैम्प को भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल बन गया ना, ये तो लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल बन गया। मोनिका जी थोड़ा सा आप रिपीट कीजिए, इसमें आप क्या कहते हैं ये प्रोटोकॉल, समझे आप? जी सर, आपने बोला है कि किडनी की विंड एक्सिस है तो उसको हम सिटेट करेंगे, और उसमें डैम्पनेस बढ़ी है तो अपन गॉल ब्लैडर को भी ले सकते हैं कई, और आपने बताया लीवर से भी आ सकती है, और नहीं, लीवर से नहीं आएगी, इसमें जो है ना गॉल ब्लैडर से ही आएगी। गॉल हाँ, ब्लैडर लीवर को का नहीं विंड लेंगे। बढ़ने, हाँ गॉल ब्लैडर का विंड बढ़ने से ही टिनिटस होगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का हीट बढ़ने से भी टिनिटस होगा, ठीक है। जी सर। हाँ, ये चीज है। और विंड किडनी का बढ़ने से भी टिनिटस होगा। तो एक K1 सबसे अच्छा पॉइंट है जो कि विंड पॉइंट है। K1 पे जो है ना एक मटर का दाना लगा दीजिए और पेशेंट को चलने के लिए कहिए, ठीक है। जो पेशेंट जी चलेगा सर, तो कल खुद ब मैंने खुद यही किया था, स्टार मैग्नेट हाँ, लगाया था K1 पे, तो उनको इजीली इंस्टेंट है कान में आवाज कम हो गई थी। यस। तो देखिए अब यहाँ पे तो एक प्रूफ आपको मिल गया कि ये मेथड है, इससे तुरंत रिलीफ हो जाता है ना। तो ये कंटिन्यू करेंगे, हम समझ गए। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि रिलीफ मिल गया, इसका मतलब हमने जो किया वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। हम नॉर्मली क्या है ना कि एक बार जब रिजल्ट आ जाता है ना 10% 20% भी, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। और हम अगर रिजल्ट आ गया है तो उसमें छेड़छाड़ करना उचित नहीं समझते। हाँ, यांग बीमारियां जो है ना उसमें जल्दी रिजल्ट आती है, इन बीमारियां जो है उसमें थोड़ा लेट से असर आएगा, ठीक है। तो कान में जो है अच्छे विंड बढ़ता है ना और हीट जब एक साथ बढ़ जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हीट भी घटा दें, एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का हीट घटाने के कारण ये भी है ना क्योंकि कान पर स्मॉल इंटेस्टाइन का चैनल इंड होता है। SI19 जो है कान का सबसे मेन पॉइंट है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हीट बढ़ेगा, विंड बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा तो उस कान पर असर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा हमको लग रहा है, इसीलिए वो शांति से सुन रहे हैं। आज का टॉपिक वैसे क्या था हमेशा? ईयर का, थ्रोट का ले लिया, अच्छा। अब ईयर का था मसाज पॉइंट प्रॉब्लम, किस तरह से प्रोटोकॉल बनाना है वो पॉइंट चल रहा था। हाँ, कनेक्टेड तो ऑर्गन कौन सा है वही सब चल रहा था। तो कनेक्टेड ऑर्गन आप स्मॉल किडनी, इंटेस्टाइन को भी ले सकते हैं और मेन तो किडनी है, ठीक किडनी, है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ले सकते हैं, अच्छा कनेक्टेड चैनल है, तो कान से तो वो चैनल जो है कनेक्ट होती है, ठीक है। ठीक है। और देखिए बीमारी कितने देर में ठीक होगी ना, ये आप एक नियमित अनुभव के बाद ही समझ सकते है ना। कई बार बीमारियां जो हैं, अब है कि कई बार बीमारियां तो तुरंत ठीक हो जाती हैं, कई बार समय लेता है। पार्किंसन की बीमारी देखिए कितनी टफ बीमारी थी, अभी 3 महीना होने जा रहा है ना, ठीक है उनका। हाँ, और 3 महीना में मतलब कितना इम्प्रूवमेंट है? 90%। जबकि स्टार्ट में तो हमको लगता है 15-20 दिन तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नहीं, तो अगर आप एकदम क्लियर है कि यही मेथड होगा ट्रीटमेंट का, ठीक है, तो फिर आपको विश्वास करके ट्रीटमेंट करना है। यस सर। और हमने कहा ना कि हमने पार्किंसन को 2 मिनट में, एक्चुअली ऐसा होता है, हमने वायर लगा दिया था जीबी चैनल पे, बस इतना ही किया था, ठीक है। और Sir, repeat what you said about Parkinson's. I have used an electric wire to sedate the gallbladder channel. I have sedated the gallbladder channel and just putting a single wire of gallbladder on gallbladder channel, and the Parkinson stops in just an instance. Actually हमको बार मैग्नेट ये वायर को लगाने में जितना समय लगा ना, उतना ही समय जो है हम काउंट कर रहे हैं,
अदरवाइज लगाते ही वो स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंसिडेंस था हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी। एक हमारी डॉक्टर हैं वीना प्रसाद, तो इंग्लैंड में प्रैक्टिस में है लगभग 40 साल से, तो पटना ही उनका घर है, रेगुलर आना जाना रहता है उनका। तो वो कही हमको कि चलिए हमारे गांव चलिए, एक कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप हम लोग। बोले कि ठीक है। तो वो हेल्थ कैंप लगाने के लिए 4-5 तरह के डॉक्टर्स को ले गई थी, क्योंकि खुद वो, उनके हस्बैंड भी एलोपैथ थे, डॉक्टर थे इंग्लैंड में और अच्छे डॉक्टर थे। उनका डेथ हो चुका था, ये खुद संभाल रही थी। और गांव में इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था, उसमें कैंप लगाना था, अलग अलग तरह के डॉक्टर्स को उन्होंने बुलाया। अभी क्या है ना कि बस मजाक में ही जो है हम भी वहाँ पहुंचे हुए थे, और ये हमारे बारे में जान रहे थे कि ये बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं इनको मालूम नहीं। तो पंचगव्य के डॉक्टर भी थे, आयुर्वेद के डॉक्टर भी थे। तो एक इनका जो है, जो वो संभालता था वो क्लिनिक गांव में, क्योंकि ये तो टाउन में रहते थे, उसका पार्किंसन का प्रॉब्लम था। तो जब कैंप लगने वाला तो उन्होंने कहा कि पहले हमें को देख लीजिए, हमारा ठीक हो सकता है नहीं। ठीक है, तो हम वहाँ पर उस डिस्कशन में नहीं थे, हम कहीं साइड में थे। और जब सब ने, उन्होंने कहा कि सर हम 6 महीना में ठीक कर देंगे, हम 9 महीना में ठीक कर देंगे, हम 3 महीना में ठीक कर देंगे, हम 1 महीना में, मतलब सबका अपना अपना था। ठीक है, जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप देखिए सर, ये क्या संभव हो सकता है। तो हाथ कांप रहा था, उसमें पानी दे रहा था, उसी से मैं कांप रहा था। हमने बोला कि इसमें क्या है, ये हो जाएगा ठीक। तो हमने उसको कहा कि आप गिलास रखिए। ठीक है, हाथ जो कांप रहा था, हमने कहा वो गिलास रखिए आप, ठीक है यहाँ। और उसके बाद हाथ को पोंछा, उस पर बिजली का तार लगा दिया। गॉल ब्लैडर चैनल पे सिर्फ एक वायर जो है 1 इंच का लगा के, कहा कि अब गिलास पकड़िए, उठाइए। तो गिलास पकड़ जब उसने उठाया, नहीं कांपा, कहा कि आप जग उठाइए। उसने फिर जग उठाया, नहीं कांपा। अब जो है, बाकी सब चुप थे। बाद में हमको पता चला कि इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। सब जो बड़े बड़े खुद को बता रहे थे कि ये हम कर देंगे 3 महीना 6 महीना में, अब जो है 3-4 मिनट भी नहीं हुआ, वो ठीक हो गया। तो ये सर आपने इलेक्ट्रिक जो वायर आपने लगाया था वो मतलब चार्ज था क्या? लाइट उसमें बिजली की थी कुछ क्या? नहीं, वो मतलब इलेक्ट्रिक। सिंपल बिजली का, कोई भी बिजली का तार का टुकड़ा उठा लीजिए 1 इंच का छोटा सा, और गॉल ब्लैडर ओके चैनल पे अगर नहीं ओके रुकता है 2 मिनट के भीतर वाइब्रेशन, ठीक है, ओके आप ओके अपोजिट पोलैरिटी चेंज करके लगा दीजिए। ठीक है, ये इंसिडेंस जो है हमारे लिए भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जो आपको बताई अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप इसको आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सर आपने अभी जो बोला ऑपोजिट पोलरिटी में, तो आप ये जरा वीडियो उसका बना के भेज सकते हैं कि आपने तार कैसे रखा था और या क्या किया था, हाँ, तो देखिए आप उसको कहने का स्टिमुलेट मतलब है कैसे कि किया था? yes, हमारे सभी वीडियो तो डिलीट हो चुके हैं। हमेशा जी इसके ओके आप बताइएगा इसको, ठीक है, हाँ कोई सर, चैनल पे हाँ, कैसे लगाना। हाँ ठीक मैं है, सर ये वीडियो सीडेड में टोन का फिर से बताइए प्लीज। देखिए जो चैनल में प्रॉब्लम है ना, जो हाँ जी आपने सर। डायग्नोसिस किया, आपके दिमाग से आया कि इस चैनल में प्रॉब्लम है, उस चैनल तो हाथ और मतलब फिंगर्स पे ही उसके होंगे ना चैनल्स, है ना, हाँ ओके सर, या हाँ तो मिडिल पे हाँ। होगा या फिर इंडेक्स पे होगा। तो उस चैनल पे एक बिजली का तार जो है ना, आप चिपका दीजिए, टेप लगा दीजिए, जैसे आप मैग्नेट तो लगाते हैं गॉल बार ब्लैडर मैग्नेट। तो इसमें थंब में भी है और इसमें मिडिल फिंगर के पीछे भी जाता है, तो मतलब कहाँ लगाना है पर? गॉल ब्लैडर जो है थंब में नहीं जाता, जो आप आइएगा ना ये इसमें इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में ही सभी चैनल्स आ जाएंगे। ठीक है, पैर जो है मिडिल फिंगर में आएगा, हाथ जो है इंडेक्स फिंगर में आएगा। ठीक है, ये आप जो है कर सकते हैं। कौन सा फिंगर में लगाना है सर सर? इसके लिए सर चार्ट आपको चाहिए। ठीक है, सर हाँ, same treatment can be used for Alzheimer also. या सेम यू हैव टू डू द सेम ट्रीटमेंट। और आपको वायर लगाना है ट्रिपल वार्मर और GB41 ये गॉल ब्लैडर चैनल। Gallbladder and triple warmer. ठीक है यस सर, यस तो वायर लगा के और लगा दे रात को, तो यस 6-8 घंटे हो जाएगा फिर। राइट, यस यस थैंक यू सर, एक्चुअली क्या है ना थैंक्स। कि ये जो हाँ सिलेबस जो अभी चल रहा है ना आपका, हाँ इसमें जी, चैनल पर ट्रीटमेंट नहीं है ना। हाँ हाँ नहीं, हाँ, तो नहीं हाँ सर, इसमें नहीं है, इसीलिए ये अभी आपको बताया नहीं गया। ये जो है हम लोग अगले महीना 1 तारीख को, जैसे ही ये बैच खत्म होगा ना,
ठीक है। हाँ। तो हम्म। हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। बीएटी का दूसरा पार्ट सीएटी होता है। अच्छा। इसमें हम ओके। चैनल पे ट्रीटमेंट करना बताएंगे और ठीक हम है सर। आपको वो ब्रीफ तरीके से बताएंगे। नॉर्मली आप ये सब कोर्स अगर आप करेंगे कहीं पे भी तो मिनिमम आपको लगना है 35-40,000 ऐसे, ठीक है। और वो चीज हम लोग आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। सही सर। और ये हमने वीना जी का जो इंसिडेंस आपको बताया, इसके बाद जो है वीना जी का मतलब हम पर इतना भरोसा था, ठीक है, कि उनके सभी पेशेंट को, उनके फैमिली के जितने भी लोग थे, उनको हम ही ट्रीट करते थे। इवन उनकी जो देवरानी थी, ठीक है, उसका जो है मतलब इंग्लैंड से भी इलाज चल रहा था और यहाँ भी इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है। और हमने उसको कहा कि हम 20 दिन में ठीक कर देंगे, तो हमने 20 दिन में उनके साइटिका को ठीक किया, जो वो कभी उठ भी नहीं पाती थी, ऐसा साइटिका था, ठीक। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है। अब इसका जो नेगेटिव पॉइंट हम बताते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये इतना क्विक काम करता है ना कई बार, ठीक है, कि आपको समझने का मौका नहीं मिलता है। उंगली पे लगाया और तुरंत जो है ये जो है ये आपका प्रॉब्लम को बढ़ा भी सकता है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपर्टाइज यही है कि आप लगाइए। आप जैसे ही अगर आपको लगा कि प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो आप उसको पलट के लगा दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये इतना तेज काम करता है, आपकी कोई भी मेडिसिन जो है इसके सामने उतनी पावरफुल नहीं लगेगी। तो अगर आप इस एक वायर को लगाना अगर आप सीख गए, ठीक है, तो आराम से आप एक सिटिंग के 1,500 से 2,000 ले सकते हैं। एक वायरिंग को आप वायर को लगाने, सिल्वर वायर को लगाना सीख गए तो जो डॉक्टर्स जो वायर को लगाते हैं वो चार्ज करते हैं 1,500 से 2,000 रुपए। अगर किसी ने लगवाया हो या फिर लगाया हो तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। ये मतलब ये वायर बहुत मतलब powerful एक सॉरी सर, ये वायर मतलब एक्यूपंक्चर नहीं ना, वो अलग? एक्यूपंक्चर का वायर नहीं है ये, ठीक ये है, नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मल तीली इलेक्ट्रिकल का वायर, वायर। अच्छा, सर मैंने इलेक्ट्रिकल बताया वायर। है सबको, वायर का बताया है। हमेशा हाँ। जी ने दिखाया भी था तार को। ये हाँ, तो मैंने मगर लगा के इलेक्ट्रिक दिखाया है। बिजली का ओके 1 इंच मैं का टुकड़ा, बिजली का जो हाँ। वायर आता है उसमें कॉपर रहता है, उसका 1 इंच का टुकड़ा, उसकी हाँ। बात कर रहे अच्छा, हैं। यस, ओके। एक्चुअली हमारा फर्स्ट डे है तो हमको पता नहीं है इसलिए। आप लोग जो है ना ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आराम से रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा पहले का फिर बैच जितना स्टार्ट हमारा होने मिस हुआ है, हाँ रिकॉर्डिंग अगर है करते तो। हैं, मिल ही जाता है जी, ठीक है। तो कान पे हम लोग आ रहे थे ना, कान के बाद कौन सा टॉपिक रहेगा? शोल्डर। हाँ शोल्डर। शोल्डर बहुत जरूरी। शोल्डर के लिए देखिए हमने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना इंडेक्स फिंगर पे, उसको आप जिमी से जो है ना मसाज कीजिए, पेनफुल पॉइंट पे ही मसाज कीजिए, आपको इससे सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस पे यस, कॉरेस्पॉन्डेंस पे जहाँ पे बोन का जॉइंट है ना इंडेक्स फिंगर का, उस पे आप मसाज कीजिए। बाकी ट्रीटमेंट तो अपना जो करना है कीजिए, सुजोक में भी आप उस पर जो है जिम्मी से मसाज कीजिए और पेनफुल पॉइंट को जो है ना सर्च कीजिए, ठीक है। आप वहाँ पे जो है सुई भी लगा सकते हैं, सुजोक वाला जो सुई होता है ना, आपने देखा होगा, आप सुई उस पर लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये शोल्डर में है। बाकी ब्लड का कमी से भी जो है ना जॉइंट्स पेन होता है, और स्पेशली शोल्डर जो फ्रोजन शोल्डर जो है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस पे आप जो है ना जिमी वगैरह से ट्रीटमेंट कीजिएगा तो चल जाएगा। एक और चीज होती है क्या कि राइट हैंड में अगर प्रॉब्लम है फ्रोजन शोल्डर का, तो ये आपका लंग्स चैनल पे या लार्ज इंटेस्टाइन चैनल पे ट्रीटमेंट देने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। और लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल पे ट्रीटमेंट देने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। राइट हैंड को कंट्रोल ही लंग्स करता है और लेफ्ट हैंड को कंट्रोल हार्ट करता है, तो लंग्स और हार्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक।
इसके अलावा मेथी पट्टी भी कर सकते हैं। हमेशा ये मेथी पट्टी आपने करके तो दिखाई होगी सबको। हाँ बताया है सर, सबको बताया है। और कुछ बताइए। हाँ बस अभी तो कल करेंगे क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया 6 बजे। पीयूष सर बोलो, आप तो आगे करें या फिर 6 तो बज गए, 6:05 हुई है। ओके, अच्छी बात हो गई है, ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। कल हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। अच्छा सेशन यहीं तक। आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। मैम मेरा ये डाउट है, जैसे जो मेरिडियन पे लगाना है, जैसे जीभ, ये मेरिडियन है, स्टोमक मेरिडियन है, ये हाँ। मिडिल फिंगर में भी है और हाथ के बीच में भी जाता है, थंब में भी जाता है, तो वायर कहाँ यूज करना है? ये सब एडवांस सुजोग का है जो सर ने बताया है अभी आपको। तो अब अभी हम सुजोग की तरह ही ट्रीट करेंगे, मगर अगर एडवांस सीखोगे तो उसमें ये सारे चैनल्स, वायर किस तरह से लगाना है सर आपको बताएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ जी पे मैम, कोई प्रॉब्लम हो तो सुजोग की तरह सोच के हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये सुजोग का ओके ओके, क्लास है तो मैं आगे नहीं आपको बता सकती, सर ने बताया उस तरह से। तो ये ठीक है मैम। सुजोग की तरह ट्रीटमेंट करोगे तो भी फर्क तो पड़ने ये वाला ही है, ठीक है। जैसे आप सुजोग में कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट करते हैं ना, हम्म, है ना, और उस हाँ। पर मसाज करके मेथी के दाने लगा देते हैं, हम्म, ठीक है। तो आप उसी तरह पेनफुल पॉइंट खोजिए और मेथी दाने की जगह वायर को चिपका दीजिए। सेम, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चैनल पे तो हम समझेंगे आगे जाके, जब हम लोग जो सीएटी का क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें। लेकिन सीएटी का क्लास सिर्फ 1 महीने का रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है। पहले 6 महीने का होता था, तो अभी जो है एकदम सिंपल, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस पे आप जहाँ मेथी के दाने लगा रहे हैं, आप वहां पर बिजली के तार भी लगा सकते हैं सेम जगह पर। जैसे स्पाइन में आपको प्रॉब्लम है तो स्पाइन पे आप मटर के दाने लगा देते हैं, है ना। तो उसी जगह मसाज करके आप बिजली के तार चिपका दीजिए जो पेनफुल पॉइंट है उस पर। और ये अगर भी और तुरंत पता असर है। उसमें नहीं भी हुआ, प्रॉब्लम होगा तो चेंज करना है क्या? कुछ ऐसे बस हाँ, उसमें हेवीनेस से सा कुछ फील हुआ तो? सुनिए, तार कभी भी प्रॉब्लम हुआ ना तो उसको चेंज कर देना है, तुरंत आपको पता चल जाता है 1 मिनट 2 मिनट में, ठीक है। और ओके इसको एक बार इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो आप बिना एडवांस चीज सीखे हुए, बिना आगे के एडवांस स्किल्स को जाने हुए, केवल सुजोग से बड़ी बड़ी बीमारियां सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फुल प्रूफ पैकेज है, आप जो है सुजोग से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात है। प्रॉब्लम क्या क्या हो आप सकता है सर? प्रॉब्लम कुछ नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये होता है ना कि एनर्जी जो है, जो चैनल में आप जो है जो लगा दिए हैं, तो जो प्रॉब्लम है ना वही प्रॉब्लम आपको लगेगा कि नहीं भाई ये और बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है, इसका 2 मतलब है। सबसे पहले कि आपने सही चैनल सही जगह चुना है ना। दूसरा, उसको बस पलट देना है, तार के छोर को आपस में बदल के फिर वहीं पे चिपका देना है, हो गया, ठीक, ठीक है। जी सर, तो जी सर। अगर प्रॉब्लम बढ़ता भी है ना तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि आपने सही जगह उस वायर को लगाया है, सिंपल सी बात यानी है। लगा के और उसको बैठा के ऑब्जर्व करना है पेशेंट को? एकदम एकदम यहाँ ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार मरीज को पता भी नहीं चलता है और उसकी बीमारी ठीक हो रही होती है, क्योंकि लोगों को ये ऐसा सोचना है कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है ना कि एक मरीज आता था हमारे पास, ठीक है, और उसका ऐसे शोल्डर का प्रॉब्लम था कुछ, हमने बस ये लगाया, कुछ ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि हम एकदम फ्री हैं, हमको कोई दर्द नहीं। और वो मतलब चिल्लाने के टाइप से बोला कि हम तो एकदम फ्री हो गए। और उसकी वाइफ जो है उसको कह रही है कैसे हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, मतलब झगड़ गई क्लिनिक में। तो ये कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, हमने ऐसे चीज मतलब कि वो ठीक हो जाएंगे ना, तो लोगों को देखा है कि ठीक कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना बड़ा बीमारी ठीक हो जाएगा। और कई लोग तो है ना इसीलिए नहीं आते हैं कि ठीक हो जाएगा, घर में जो है ना बहाना मार के रहते हैं वो, ठीक है। ठीक है, वो जो है ना मतलब कि बीमारी के बहाने जो है ना, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट जो है घर में लेते रहते हैं। अगर उनकी बीमारी ठीक हो गई तो फिर वो कैसे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। बच्चे जैसे बुखार का बहाना मार देते हैं ना कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, तो ऐसी भी बातें हैं। तो आप इन चीजों को जब करिएगा ना तो बहुत मजा आएगा।
सर 2 क्वेश्चंस पूछने हैं यहाँ पे मुझे। सर जैसे आपने वायर का बताया था, जैसे सर नी में पेन के लिए मेथी की पट्टी लगा रहे हैं, जॉइंट पे लगाते हैं जो, तो सर आप जॉइंट्स पे पेनफुल पॉइंट खोजिए, उस पर वायर लगा दीजिए। सर वायर मतलब खड़ा ही लगेगा या लेटा के लगाना, क्योंकि पट्टी जो होती है वो गोलाई में लंबे लंबे लगा दिए, नेल टू हैंड की तरफ लंबे लंबे, ठीक है। वो जॉइंट के जैसे ऊपर ही आएंगी सारा जॉइंट में देखिए ज्यादा पेनफुल पॉइंट कहाँ है, वहीं पे लगाइएगा। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। आप जो है ना, सुनिए, आप इस पे वर्कआउट कीजिए। आप 1 मिनट में घुटना का जो एकदम पड़ा हुआ नहीं उठ रहा है ना, आप उसको 1 मिनट में उठा सकते हैं, ठीक है। हमने उठाया है और चूंकि हमारा एक्सपीरियंस है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। अब आप ये करेंगे, आप कॉन्फिडेंस बोलेंगे। अब क्या कि एक ही मरीज को ठीक कीजिएगा तो उसी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। और लोगों को जो है ट्रीटमेंट कीजिए, घर में लोग उनको ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है। सर जो हंचबैक है उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं ना? हमेशा हमेशा आप जो है ना, आप जहाँ पर सीट लगा रहे हैं, जहाँ पे कलर लगा रहे हैं, वहाँ वायर भी लगा सकते हैं। वायर ज्यादा पावरफुल काम करता है, जल्दी रिजल्ट आता है। कुछ लोगों का शरीर जो है, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। हाँ जी सर, बोलिए। शरीर पे भी डिपेंड करता है। कुछ का शरीर जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रति रेजिस्टेंट होता है ज्यादा, तो वैसे लोगों में ये असर धीरे धीरे करेगा। कुछ लोगों को बार बार करंट लगा 4-5 बार, तो उनका शरीर थोड़ा रेजिस्टेंट हो जाता है, तो बिजली की चीजें ये थोड़ा कम असर करती है ऐसे लोगों पर, लेकिन ये रेयर केस होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कहीं बंद, जहाँ पे आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो वहाँ पर बड़े बड़े आयरन वगैरह के मतलब लोहे की चीजें नहीं हो, ताकि उसका पावर जो है कम नहीं हो जाए, ठीक है। सर एक चीज ये बताइए सर, जैसे आपने लोहे का भी बोला, तो सर लोहे की अलमारी वगैरह भी होती है जैसे, तो वो भी उस रूम में भी नहीं बैठना चाहिए मतलब, क्योंकि घर में जैसे लोहे की अलमारी तो होती है पूरी की पूरी। उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा पहले चीज। और जब भी ट्रीटमेंट कीजिए, कोई अंगूठी वगैरह या फिर इस तरह की चीजें हैं तो उनको खोलकर साइड करवा लीजिएगा, इससे एनर्जी जो है फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। ओके, अंगूठी तो वगैरह, एक चीज हो जैसे नी पे, हाँ जी ठीक है। नी पेन, यस सर, नी पेन हाँ, के लिए पूछे सर। जैसे आपने बोला कि पॉइंट पे जिस पे ज्यादा दर्द हो रहा है, मान लीजिए अगर 2-3 पॉइंट ऐसे आते हैं, जैसे क्योंकि उनके काफी पॉइंट्स है तभी वो पट्टी लगाई पूरी, तो अगर मान लीजिए 2-3 पॉइंट ऐसे आते तो, लेकिन चैनल एक ही लगाना है वायर, आप ऐसा कर तो नहीं सकते है हैं कि ना, 2-3 पॉइंट्स आते हैं तो 2-3 पॉइंट अगर आ जाएंगे ना, तो उसको ऐसे आप चिपकाइएगा कि तीनों एक लाइन में आ जाए, ठीक है। तीनों अगर एक से अधिक पॉइंट है ना, एक लाइन यानी पैरेलल सर? हाँ, मतलब कोशिश कीजिए कि एक लाइन में आ जाए 2-3 पॉइंट, है ना। कोशिश कीजिए कि 2-3 पॉइंट जो है ना एक लाइन में आ जाए, मतलब कि एक तार इस तरह से लगाइए कि उन 3 पॉइंट्स को जोड़ दे, ठीक है। अच्छा, तो वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं, दाएं बाएं कितना भी एंगल में घुमा सकते हैं। अगर 2 पॉइंट है तो उसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, दोनों पॉइंट जो है ना एक ही वायर पे आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा ना कि ये चैलेंज, ये दोनों जो पॉइंट है ना बैलेंस भी हो जाएंगे, आपका नी पेन भी चला जाएगा, या कोई भी पेन हो आप कहीं भी कर सकते हैं, खांसी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, ये अब ध्यान में है, खांसी के जिनको समस्या है ना, वो छाती पर देखिए पेनफुल पॉइंट, 2 पेनफुल पॉइंट खोजिए और उसको वायर से जोड़ दीजिए, ब्रिज बना दीजिए, ठीक है। और ये हमको बताइए। खांसी के तो नहीं, बट मेरे हस्बैंड को है सर, पिछले 1-1.5 साल से है, उन्हें चेस्ट में पेन रहता है, ईसीजी वगैरह एमआरआई सब करवा लिया, किसी भी उसमें कुछ आया नहीं है, गैस्ट्रिक की भी दवाइयां ले ली, काफी दवाइयां ले ली, बट कुछ मतलब उनका ठीक नहीं हुआ है सर, पेन रहता है बस। वो छाती पे पेनफुल पॉइंट खोजिए, अगर एक से ज्यादा पेनफुल पॉइंट मिले उन्हें वायर से जोड़ दीजिए, सिंपल, ठीक है सर। वायर 1 इंच ही लेना है? नहीं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, 1 इंच नॉर्मल कंडीशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े हमेशा ये तो एकदम बड़े बड़े वायर लगाती हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल लगता है कि क्लास थोड़ा लंबा ना सर, बॉडी पे भी टेप से स्टर्नम पर पेन हो तो? स्टर्नम में पेन है तो CV17 सबसे अच्छा पॉइंट है ना, उस पे लगाइए ना, ठीक है। स्टर्नम में पेन है ना, ठीक है, तो स्टर्नम से थोड़ा सा ऊपर आप आइएगा तो आपका जो पॉइंट है CV17, आप वहीं पे लगाइए ना, उसका कोरेस्पोंडेंस पे, कोरेस्पोंडेंस पे लगाइए ऊपर नीचे,
ठीक है। अच्छा, मतलब हाथ पे है। हाँ हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाने के लिए कहना है। अच्छा, मतलब थंब पे। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगाइए, जो थंब के नीचे का जो हिस्सा है। ओके, ठीक। हाँ हाँ, ओके। और एक किडनी में कॉर्टिकल सिस्ट है तो क्या करना चाहिए? किडनी में कॉर्टिकल्स हैं। हाँ, कॉर्टिकल और सिस्ट है एक। कॉर्टिकल सिस्ट है, किडनी में सिस्ट है। डॉक्टर ने तो बताया था कि वो पानी की बूंद, मतलब बूंद की वो सिस्ट हो जाती है। इट इज नॉट हार्मफुल एंड एज लॉन्ग एज इट डजंट ट्रबल यू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। पर उसको निकालना आगे है या जाके उसको स्टोन में, डिसॉल्व आगे कर देना जाके है तो। स्टोन में कन्वर्ट ना हो तो हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। और इसमें हाँ, तो आप जो है ना रेगुलर जो है किडनी पे राजमा के सीड लगा के रखिए, वही काम करेगा। क्या किडनी सर? पे मैं रात को किडनी बीन्स रोज लगाती हूँ। सर रिपीट करिए किडनी सर। बीन्स रोज लगा रहे हैं तो यही है, ठीक है, यही यही रहेगा। सर आप अभी आपने किडनी पॉइंट पे क्या बताया, रिपीट करिए। राजमा। राजमा के दाने लगाने के लिए, ठीक है। हाँ वो पता है। और जो पेनफुल पॉइंट देख लीजिए, पेनफुल पॉइंट पे आप बिजली का एक छोटा सा तार लगा सकते हैं, ठीक है। किडनी पर पेनफुल पॉइंट ओके। खोजिए, किडनी में कहीं भी एक पेनफुल पॉइंट मिलेगा, सिंगल या एक दो हाँ मिल हाँ, जाए तो उसको जोड़ के एक बिजली का तार चिपका दीजिए, ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजली के तार का डिस्क बल्ज है तो भी लगा सकते हैं क्या स्पाइन एकदम में? डिस्क बल जाए ना तो आपको 5 मिनट में असर आ जाएगा। 5 मिनट, अच्छा, हम बता रहे हैं कि 5 मिनट ओके। में आप असर ला सकते हैं, सर ये ठीक है। जो नी पॉइंट मतलब जो अपना और ये वायर जो है उसको उसके कवरिंग के साथ ही यूज करना है ना, उसको बेयर करके यूज नहीं करना है ना? बेयर करके भी लोग यूज करते हैं, लेकिन कवर में ही रहने दीजिए, आपको हैंडल करने में आसानी होगा। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। सर और ये जो कुछ अपना नी है ना, मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर पे जो मिडिल जॉइंट जो नी है अपना, उसके ऊपर हाँ राउंड वायर लगा सकते हैं हम? लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। राउंड लगा सकते हैं सर, जैसे हम मेथी पट्टी लगाते हैं। यस यस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वही है कि लगाने पर अगर आपको असर नहीं आया ना तो फिर आपको छोर उसके बदल देना है, ठीक है। अच्छा सेम ओके, नहीं तो राउंड फिर भी नी लगा को सकते कैसे लगाना है सर वायर फिर? हैं। नी पे देखिए, आपको पेनफुल पॉइंट खोजिए कहाँ पे। अगर सिंगल पेनफुल पॉइंट है तो उसे वर्टिकल लगा दीजिए, छोटा सा एक, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, लंबाई में। हाँ और हाँ। गोलाई में लगाने का तभी है जब बहुत सारे पॉइंट आ गए गोलाई में, तब आप जो है अच्छा आप अच्छा, लगाइए, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। क्योंकि उसमें वहाँ पे बहुत सारे और किडनी लिवर सब आ जाते हैं ना, मतलब या तो ये आप इस तरह से एक जॉइंट पे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये जो है ना किडनी में हो गया ये वायर जो है ना, अपना एक लकी वायर अपने साथ, ठीक है। जैसे आप बहुत सारा वायर यूज कीजिएगा ना तो एक वायर आपको ऐसा निकल के आएगा ना कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका, ठीक है। आपका एक लकी वायर होना चाहिए आपके पॉकेट में हमेशा, ठीक है। और एक टेप, आप कहीं पे किसी को भी इश्यू हो तो उस वायर को यूज करके आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, इमरजेंसी, ठीक है। तो एक लकी वायर अपना अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अब खोजिए कि आपका वो लकी वायर कहाँ है। ये इसी में से मिलेगा कोई एक वायर जो है लकी वायर बन जाएगा। जो एक्चुअली सब तो एक ही तार के टुकड़े हैं, लेकिन क्या है ना, कुछ ऐसे हैं जिनको लगाने पे तुरंत रिजल्ट आता है, कुछ का मतलब लेट आता है। कुछ ऐसे हैं कि एक बार लगा दिए तो आना ही आना है। ऐसा कौन सा तार का टुकड़ा है, उसको अपने साथ हमेशा रखिए, ठीक है। और उसको हीलिंग कीजिए, ठीक है। हीलिंग जैसा अगर आपको आता है तो कीजिए, ठीक है। या नहीं आता है तो मन ही मन जो है उसको लेके इमेजिन कीजिए कि हम इसको जितने भी पेशेंट के साथ लगा रहे हैं तुरंत वो ठीक हो जा रहा है, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो एक अपना इस तरह का वायर रखिए। इसके बल पे आप जो है ना केवल सुजोग, आप जो इस 1 महीने के कोर्स को करेंगे ना, इसी के बल पे आप गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर सकेंगे, ठीक है। चलिए काफी लंबा चौड़ा समय हो गया, 6:19 हो गया। चलने दीजिए तो सर, मजा आ रहा है। और भी कुछ सर, इस 1 मिनट का बस इसका साइंस बता दीजिए, 1 मिनट में छोटा सा अगर बता सकते तो। क्या किसका साइंस? ये जो वायर से जो हीलिंग होता है, इसके पीछे अगर कोई रीजन है, कुछ ये है तो। एक मैग्नेट है, ठीक है। और हम लोग मैग्नेटिक जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे ब्यूल मैग्नेट और ये बार मैग्नेट वगैरह जो मैग्नेट लगाते हैं ना, ठीक है। तो हाँ जी जो सर। एनर्जी हमारे शरीर में गड़बड़ हो गई है उसको कम ज्यादा करने का काम ये मैग्नेट्स करते हैं। घट गई है तो बढ़ा देंगे, बढ़ी हुई है तो घटा देंगे।
तो ये मैग्नेट्स वही काम करते हैं, सीड भी वही काम करते हैं, और बिजली का वायर भी वही काम करता है। लेकिन बिजली का वायर एक्चुअली होता क्या है ना कि ये एक्टिव जो है काफी होता है, और इसमें जो है एनर्जी का फ्लो हमेशा, ये तो एनर्जी के फ्लो के लिए ही बना हुआ है ना बिजली का वायर, इलेक्ट्रॉन के हाँ फ्लो सर। के लिए, ठीक है। तो इसका फ्लो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसका फ्लो जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और इसके बाद जो फ्लो पावरफुल होता है वो लाइट का होता है, ठीक है। तो लाइट से भी जो है आपको इस तरह के रिजल्ट आते हैं, ठीक है। हमने एक्चुअली लाइट पर काम नहीं किया, हमने बिजली के वायर पर बहुत काम किया है, और ये एक पावरफुल मैग्नेट होता है, ठीक है। बस ये जानिए कि ये एक पावरफुल मैग्नेट होता है, उस कारण से ऐसा आता है रिजल्ट, ठीक है। तो पावरफुल मैग्नेट है तो रिजल्ट आना ही है। हम लोग इतने तरह के मैग्नेट यूज कर रहे हैं, उसी तरह से ये भी एक मैग्नेट, ठीक है। बस इतना ही ये साइंस है। आप जो भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी तक, जो नॉलेज आपने इस्तेमाल किया वही नॉलेज यहाँ भी, कोई डिफरेंट नॉलेज नहीं। बस ये है कि इसका पावर जाता है, इसमें करंट का फ्लो जो है वो बाकी की अपेक्षा बढ़ जाता है, बस यही बात है। ओके, क्लियर? कल के लिए भी बहुत सारी बातें रहेंगी। वेरी क्लियर। Yes, sir. Thank you very much.